इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं की जड़ों तक जा रहे हैं, उन महत्वपूर्ण अवधारणाओं और उन मौलिक ग्रंथों की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने सदियों से सभ्यता को आकार दिया है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर महाजनपद काल तक के सफर पर ले जाती है। खास तौर पर हम वेदों, उपनिषदों, आरण्यकों, ब्राह्मण ग्रंथों पर बात करेंगे और हाँ, भारतवर्ष और आर्यावर्त जैसी भौगोलिक और सांस्कृतिक अवधारणाओं पर भी ध्यान देंगे। इस पूरी चर्चा का मकसद है प्राचीन भारत में ज्ञान प्रणालियों का विकास कैसे हुआ, वो कौन से बड़े विचार थे और इन मौलिक ग्रंथों की आप कह सकते हैं बनावट क्या है। तो चलिए उस बौद्धिक विरासत के दरवाजे खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य से। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, स्रोत इसे समय के हिसाब से कैसे बांटते हैं? प्रागैतिहासिक, हड़प्पा, वैदिक और फिर महाजनपद काल का जिक्र है। बिल्कुल, हर दौर की अपनी खासियतें हैं। प्रागैतिहासिक काल में, जैसा नाम से ही जाहिर है, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। ये पत्थर के औजारों का जमाना था। हाँ, वो तो है। फिर आता है हड़प्पा काल। यहाँ लिपि तो मिली है, पर अफसोस हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। स्रोत कुछ विडाले जैसी संस्थाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन ये क्या थीं, क्या ये शिक्षा केंद्र थे, पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। अच्छा। पर हाँ, वो जो मोहरें और शिलालेख मिले हैं वे इशारा जरूर करते हैं कि ज्ञान और शायद किसी तरह की शिक्षा व्यवस्था उस समय मौजूद थी। और फिर वैदिक काल आता है जहाँ लेखन शुरू हो चुका था। यहाँ शिक्षा का स्वरूप क्या था, मतलब कैसी दी जाती थी शिक्षा? हाँ, वैदिक काल में लेखन का विकास हुआ और ज्ञान का प्रसार बढ़ा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मचर्य शब्द मिलता है, जिसका गहरा संबंध शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया से है। जी। इस दौर में शिक्षा के लिए खास संस्थाएं थी, जैसे गुरुकुल, जहां आचार्य अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। फिर संघ थे, जहां किसी खास विषय के विद्वान इकट्ठा होते थे, और परिषदें भी थी। अच्छा, कई तरह की संस्थाएं थी। हाँ, और शिक्षा का एक बड़ा जोर धर्म और नैतिक मूल्यों पर था। बृहदारण्यक उपनिषद में तो विद्यापीठों का भी उल्लेख है, जो शायद उच्च शिक्षा के केंद्र रहे होंगे। दिलचस्प। क्या वैदिक शिक्षा सबके लिए थी या इसमें भी कुछ विभाजन था? देखिए, स्रोतों के मुताबिक वैदिक शिक्षा के 2 स्तर थे। पहली प्राथमिक शिक्षा, जो परिवार में ही होती थी, बच्चा समाज से सीखता था और करीब 5 साल की उम्र में विद्यारंभ संस्कार होता था। दूसरी थी उच्च शिक्षा, जो गुरुकुलों में दी जाती थी। स्रोत ये बताते हैं कि ये मुख्य रूप से 3 वर्णों के लिए थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्रों का इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। अच्छा। ये शिक्षा 8 से 12 साल की उम्र के बाद शुरू होती थी और जाहिर तौर पर इसका केंद्र वैदिक ज्ञान ही था। और फिर महाजनपद काल में तो काफी कुछ बदला होगा, नए विचारों और धर्मों का उदय हुआ उस समय। निश्चित रूप से महाजनपद काल, मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद, एक बड़े बदलाव का दौर था। नई लिपियां आई, नई भाषाएं, प्राकृत, संस्कृत के साथ ब्राह्मी, खरोष्ठी, यहाँ तक कि ग्रीक और अरामी के भी प्रभाव दिखे। हाँ। सबसे बड़ा बदलाव था धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में। जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ और उनकी अपनी शिक्षा प्रणालियां विकसित हुईं। बौद्ध विहार तो शिक्षा के बड़े केंद्र बन गए, जैसे नालंदा। बिल्कुल। बेशक ब्राह्मणवादी शिक्षा परंपरा भी जारी रही। जैन और बौद्ध दोनों ही शिक्षाएं नैतिक आचरण और मोक्ष प्राप्ति पर बहुत जोर देती थीं। सिद्धार्थ गौतम के प्रव्रज्या संस्कार का वर्णन मिलता है, जो शिक्षा के लिए घर छोड़ने का प्रतीक था। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौर की शिक्षा की नींव भी वैदिक ग्रंथ और बाद के ब्राह्मण ग्रंथ ही थे। मंदिरों में पुरोहित वेदों का पाठ करते थे और गुरु या आचार्य ज्ञान देते थे। ज्ञान परंपराओं का ये विकास वाकई आकर्षक है। अब जरा उन भौगोलिक नामों पर आते हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है। भारतवर्ष और आर्यावर्त, ये महज नाम है या इनका कोई गहरा मतलब है? कुछ बताएंगी इसके बारे में? हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये प्राचीन भारत की पहचान और भूगोल से जुड़ी गहरी अवधारणाएं हैं। अब देखिए, भारतवर्ष की उत्पत्ति को लेकर कई विचार हैं। कुछ इसे राजा भरत से जोड़ते हैं, जो दुष्यंत के पुत्र थे। अच्छा, राजा भरत? तो कुछ कहते हैं कि ये ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर है। एक और दिलचस्प मत ये है कि इसका संबंध भरत नामक पवित्र अग्नि से है, जिसकी पूजा राजा भरत करते थे। अग्नि से?
ये तो नई बात है। जी, बाद में जब ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु नदी के पार के इलाके को हिंदुस्तान कहा और चीनी यात्री हुएनसांग ने इसे युनतू कहा। तो आप देख सकते हैं कि भारतवर्ष एक सांस्कृतिक और भौगोलिक इकाई के रूप में धीरे धीरे उभरता है। और आर्यावर्त की सीमाएं क्या थीं? क्या ये भारतवर्ष से अलग था या उसी का हिस्सा? आर्यावर्त मुख्य रूप से उत्तर भारत का क्षेत्र माना जाता था। स्मृति ग्रंथों के अनुसार ये हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच और पूर्वी समुद्र मतलब बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी समुद्र यानी अरब सागर तक फैला था। काफी बड़ा इलाका। हाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण तो इसे 5 हिस्सों में बांटता है। मध्य देश, उत्तरी यानी उदीच्य, पश्चिमी यानी प्रतीच्य, दक्षिणी और पूर्वी यानी प्राच्य देश। मनुस्मृति और पुराण भी इसे अक्सर गंगा और सिंधु के बीच के इलाके से जोड़ते हैं। अच्छा। बौद्ध ग्रंथ इसी क्षेत्र को जम्बूद्वीप कहते हैं। बौधायन धर्मसूत्र जैसे ग्रंथ इसकी सीमा दक्कन तक भी बताते हैं। तो आर्यावर्त की सीमाएं थोड़ी बदलती रहीं, पर मूल रूप से ये उत्तर भारत का हृदय स्थल था, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष एक ज्यादा बड़ी अवधारणा थी जिसमें आर्यावर्त भी शामिल था? हाँ बिल्कुल, आप ऐसा समझ सकते हैं। भारतवर्ष एक ज्यादा व्यापक पहचान है जो हिमालय से समुद्र तक फैली है और आर्यावर्त उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर उत्तरी भाग। दक्षिण की जीवनदायिनी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मध्य भारत की नर्मदा, ताप्ती और पश्चिमी भारत व राजस्थान के मैदान जो इतिहास में युद्ध क्षेत्र भी रहे हैं। क्या इन भौगोलिक क्षेत्रों का सिर्फ राजनीतिक या भौगोलिक महत्व था या कोई सांस्कृतिक जुड़ाव भी दिखता है? बहुत गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव था। स्रोत बताते हैं कि कैसे ये पूरा क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से एक था। आप देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना देश के अलग अलग कोनों में हुई। हाँ, ये तो है। आदि शंकराचार्य द्वारा देश के 4 कोनों में मठों की स्थापना, अजमेर या अमृतसर जैसे तीर्थ स्थलों का विकास, दक्षिण में चोल साम्राज्य का प्रभाव, ये सब चीजें दिखाती हैं कि अलग-अलग राजवंशों और क्षेत्रों के बावजूद एक गहरी सांस्कृतिक एकता और सभ्यतागत पहचान हमेशा मौजूद रही। वेद, ये क्या हैं और क्यों इतने अहम माने जाते हैं? वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान और दर्शन की आधारशिला हैं। वेद शब्द का सीधा सा मतलब है ज्ञान। इन्हें श्रुति भी कहते हैं, यानी सुना हुआ। सुना हुआ। हाँ, मान्यता है कि ये ज्ञान ऋषियों ने सीधे ईश्वर से सुना और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से इसे आगे बढ़ाया, लिखा बाद में गया। 4 मुख्य वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ठीक है। इनकी अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि यूनेस्को ने इन्हें मानवता की अमूर्त मौखिक विरासत का दर्जा दिया है। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि उस युग के जीवन, समाज और ब्रह्मांड को समझने की दृष्टि भी देते हैं। चलिए सबसे पुराने वेद ऋग्वेद से शुरू करते हैं। इसमें क्या खास है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। संस्कृत के करीब 1028 भजनों या सूक्तों का संग्रह है यह, जो 10 मंडलों यानी किताबों में बटा है। मंडल 2 से 7 सबसे पुराने माने जाते हैं, जबकि पहला और 10वां बाद में जोड़े गए लगते हैं। अच्छा। जो पुरोहित इसके मंत्रों का पाठ करते थे उन्हें होता या होत्री कहा जाता था। इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम जैसे देवताओं की स्तुतियां हैं। ऋग्वेद में कुछ खास बातें जिनका जिक्र बार बार आता है, कोई खास मंत्र या घटना? हाँ, कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र माने जाते हैं, वो 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र, हाँ। 7वें मंडल में दशाराज्य युद्ध का जिक्र है, 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध, ये क्या था? हाँ, ये उस काल की एक बड़ी घटना रही होगी। ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनुसार ये युद्ध भरत जनजाति के राजा सुदास और 10 अन्य जनजातियों के एक संघ के बीच परुष्णी नदी, जिसे आज रावी कहते हैं, उसके किनारे हुआ था। अच्छा, रावी नदी के किनारे। जी, इन 10 जनजातियों में पुरु और यदु जैसी प्रमुख जनजातियां भी शामिल थीं। राजा सुदास के सलाहकार ऋषि वशिष्ठ थे और संघ के ऋषि विश्वामित्र। आखिर में राजा सुदास और भरत जनजाति की जीत हुई। तो ये युद्ध दिखाता है कि ऋग्वेद सिर्फ देवताओं की स्तुति ही नहीं, बल्कि उस समय के राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का भी दस्तावेज है। बिल्कुल सही। और 9वां मंडल पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है, जो एक पवित्र पौधे का रस था।
और 10वें मंडल में आता है पुरुष सूक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था की प्रतीकात्मक उत्पत्ति का वर्णन है। पुरुष सूक्त और वर्ण व्यवस्था, श्रोत इसे कैसे समझाते हैं? ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त एक विराट पुरुष की कल्पना करता है, जिसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। मुख से ब्राह्मण मतलब ज्ञान और पूजा पाठ, भुजाओं से क्षत्रिय रक्षा और शासन, जांघों से वैश्य व्यापार और कृषि, और पैरों से शूद्र सेवा कार्य। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक प्रतीकात्मक उत्पत्ति कथा है जो समाज के विभाजन और कार्यों को दर्शाती है, जैसा कि उस स्रोत में वर्णित है। समय के साथ इसकी व्याख्याएं और सामाजिक रूप बदलते रहे हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। और इसी 10वें मंडल में पवित्र सरस्वती नदी की महिमा भी गाई गई है ना? जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि गंगा का जिक्र ऋग्वेद में सिर्फ 1 बार और यमुना का 3 बार आता है, जबकि सरस्वती का बार-बार उल्लेख है। अच्छा, और आयुर्वेद का संबंध भी किसी वेद से जोड़ा जाता है? हाँ, आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान, चरक जैसे आचार्य इसे ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं, हालांकि सुश्रुत जैसे दूसरे महान आचार्य इसे अथर्ववेद से जोड़ते हैं। तो इस पर भी अलग-अलग मत है? हाँ, ये दिखाता है कि इन प्राचीन परंपराओं के भीतर भी अलग-अलग मत और विचार मौजूद थे। ठीक है, अब सामवेद पर आते हैं। इसका नाम ही संगीत से जुड़ा लगता है। बिल्कुल सही। साम का मतलब ही है गायन। सामवेद का पूरा फोकस संगीत और गायन पर है। इसके मंत्रों को गाने वाले पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। उद्गाता माना जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें इसी वेद में हैं। इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें गाने लायक सुरों में ढाला गया है। इसमें संगीत के 7 मूल स्वरों का जिक्र है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद, जो संगीत और कलाओं से जुड़ा है। अच्छा, और यजुर्वेद, इसका विषय क्या है? यजुर्वेद का मुख्य संबंध यज्ञ और कर्मकांडों से है। यजुष का मतलब ही यज्ञ होता है। इसके पुरोहित अध्वर्यु कहलाते थे, जो यज्ञ की विधियों को संपन्न कराते थे। अध्वर्यु। इसमें यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र और गद्य में प्रक्रियाएं दोनों शामिल हैं। इसमें लगभग 1990 मंत्र और 40 अध्याय हैं। क्या यजुर्वेद की भी अलग-अलग शाखाएं या प्रकार हैं, जैसे ऋग्वेद के मंडल हैं? हाँ, इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद ज्यादातर गद्य में है और इसमें मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्याएं भी मिलती हैं। अच्छा, गद्य में। और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है और इसे थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित माना जाता है। प्रसिद्ध बृहदारण्यक उपनिषद इसी शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। ओ, बृहदारण्यक उपनिषद। जी, और वो जानी मानी प्रार्थना असतो मां सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, वो भी यहीं से ली गई है। शुक्ल यजुर्वेद को अक्सर पहला संस्करण मानते हैं, जिसका समय लगभग 1200-1000 ईसा पूर्व हो सकता है। बहुत खूब। और आखिर में अथर्ववेद, ये बाकी तीनों से कैसे अलग है? आपने आयुर्वेद के संदर्भ में इसका जिक्र किया था। हाँ, अथर्ववेद को कालक्रम में सबसे बाद का वेद माना जाता है। इसका नाम ऋषि अथर्वन के नाम पर पड़ा है। ये बाकी तीनों से इसलिए अलग है क्योंकि इसका फोकस सिर्फ यज्ञ और देवताओं पर नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन, उसकी समस्याओं, बीमारियों, जादू टोने, औषधि और लंबी आयु पाने के उपायों पर ज्यादा है। मतलब ये ज्यादा लौकिक जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल। इसमें लगभग 731 भजन, 6000 मंत्र और 20 अध्याय हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसका उपवेद शिल्पवेद है, जो वास्तुकला और निर्माण से जुड़ा है। इसे ब्रह्मवेद यानी सर्वोच्च ज्ञान और भैषज वेद यानी औषधियों का वेद भी कहते हैं। भैषज वेद? जी। एक मान्यता है कि ईश्वर ने इसका ज्ञान पहले अंगिरस ऋषि को दिया, जिन्होंने इसे ब्रह्मा तक पहुंचाया। तो वेद तो ज्ञान का अथाह सागर है, लेकिन ज्ञान की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। श्रोतों में ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों का भी जिक्र है। ये क्या है? ये वेदों से कैसे जुड़े हैं? बिल्कुल, वेदों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ रचे गए। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः गद्य में हैं और ये वेदों के मंत्रों, यज्ञों और कर्मकांडों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अच्छा, मतलब ये वेदों पर कमेंट्री जैसे हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये बताते हैं कि किस अनुष्ठान का क्या मतलब है, उसका सामाजिक या आध्यात्मिक महत्व क्या है। ये वेदों के बाद की रचनाएं हैं।
हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध है। सामवेद के कई ब्राह्मण हैं, जैसे पंचविंश, और अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण। और आरण्यक, इन्हें वन पुस्तकें क्यों कहा जाता है? आरण्यक, अरण्य यानी वन, ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम हिस्से माने जाते हैं। इन्हें वन पुस्तकें शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उन ऋषियों और शिष्यों के लिए थे जो जंगलों में रहकर ध्यान और चिंतन करते थे। अच्छा, मतलब ये एकांत में अध्ययन के लिए थे। हाँ, इनमें कर्मकांडों की बाहरी विधियों से ज्यादा उनके पीछे छिपे दार्शनिक रहस्यों, ध्यान, नैतिकता और आत्मा परमात्मा जैसे विषयों पर जोर है। ये कर्मकांड यानी ब्राह्मण ग्रंथ और विशुद्ध ज्ञान यानी उपनिषद के बीच एक पुल की तरह हैं। ये दिलचस्प है, कर्मकांड और ज्ञान के बीच का पुल। जी, जैसे ऐत्रेय आरण्यक ऋग्वेद से जुड़ा है, बृहदारण्यक यजुर्वेद से, और छांदोग्य आरण्यक सामवेद से। दिलचस्प बात है कि अथर्ववेद का कोई ज्ञात आरण्यक नहीं मिलता। कोई खास बात है आरण्यकों के बारे में? हाँ, कुछ आरण्यकों में खास बातें हैं। जैसे तवलकार आरण्यक में ओम और गायत्री का पहली बार वर्णन मिलता है, या तैत्तिरीय आरण्यक में यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का पहला उल्लेख है, और बृहदारण्यक तो सबसे बड़ा आरण्यक है। तो ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों ने वेदों के कर्मकांड और उनके अर्थ को समझाया, लेकिन ज्ञान की यह यात्रा यहीं नहीं रुकी। ये और गहरी हुई उपनिषदों में, जहां मुख्य ध्यान बाहरी अनुष्ठानों से हटकर आंतरिक सत्य की खोज पर चला गया। उपनिषदों को तो भारतीय दर्शन का शिखर कहा जाता है, वेदांत कहते हैं इन्हें। एकदम सही, उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत या वेदों का सार। ये वेदों के अंतिम भाग है और इनमें कर्मकांडों के बजाय ज्ञान, दर्शन और अध्यात्म पर जोर है। तो इनका मुख्य लक्ष्य क्या है? पूर्वक बैठना, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया। इनकी संख्या तो बहुत बताई जाती है, 108। हाँ, पारंपरिक रूप से 108 उपनिषद माने जाते हैं, जैसा कि मुक्तिको उपनिषद में लिखा है। लेकिन इनमें से 11 या 12 को मुख्य या प्रमुख माना जाता है। ये अलग-अलग वेदों से जुड़े हैं। क्या आप कुछ प्रमुख उपनिषदों और उनके खास विचारों के बारे में थोड़ा बता सकती हैं? जरूर, कोशिश करती हूँ। जैसे मुंडक उपनिषद, इसी से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, लिया गया है। सत्यमेव जयते, हाँ। खानदोग्य उपनिषद, ये काफी बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसमें ओम के ध्यान और आत्मा ब्रह्म की एकता पर जोर है। बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे बड़े और शायद सबसे पुराने उपनिषदों में से एक है। असतो मा सद्गमय प्रार्थना इसी में है। इसमें याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों के गहरे दार्शनिक संवाद हैं। याज्ञवल्क्य जी। कठोपनिषद, इसमें यम यानी मृत्यु के देवता और नचिकेता के बीच आत्मा के रहस्य पर हुआ प्रसिद्ध संवाद है। बहुत खूबसूरत है ये। ईशोपनिषद, ये छोटा सा है पर बहुत गहरा, ईश्वर की सर्वव्यापकता और कर्म के महत्व पर बात करता है। केनोपनिषद, ये सवाल पूछता है, केन मतलब किसके द्वारा ये दुनिया चलती है, और फिर ब्रह्म की प्रकृति की खोज करता है। केन किसके द्वारा? अच्छा। और ऐतरेय उपनिषद, इसमें वो प्रसिद्ध महावाक्य हैं जो उपनिषदों के सार को बताते हैं, जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, वह तुम हो, और अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। तत्वमसि। हाँ, ये सभी वाक्य आत्मा और परम सत्य की मूल एकता पर जोर देते हैं। यही प्राचीन भारतीय दर्शन का शिखर है। फिर तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें अतिथि देवो भव, अतिथि देवता समान है, का उपदेश है और आनंद की मीमांसा की गई है। अतिथि देवो भव, यह हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसमें भक्ति और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित है, खासकर शिव की अवधारणा इसमें प्रमुख है। मांडुक्य उपनिषद, ये सबसे छोटा है, सिर्फ 12 श्लोकों का, पर ओम के 4 स्तरों की गहन व्याख्या करता है। प्रश्नोपनिषद, इसमें 6 शिष्य ऋषि पिपलाद से जीवन और ब्रह्मांड के बारे में 6 प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद है। और जाबालोपनिषद, इसमें पहली बार जीवन के 4 आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का व्यवस्थित वर्णन मिलता है।
4 आश्रम। जी। ये उपनिषद संस्कृत भाषा में है, जिन्हें बाद के लगभग सभी भारतीय दर्शनों, चाहे वो सांख्य हो, योग हो, वेदांत हो, का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ये वास्तव में सत्य की खोज की एक अद्भुत यात्रा है। ये आत्मा और ब्रह्म की एकता का विचार, क्या ये उपनिषदों में अचानक प्रकट हुआ, या इसका विकास हमें वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में भी दिखता है? मतलब ये जड़ें कहाँ से आईं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये विचार अचानक नहीं आया। इसकी जड़ें वेदों की ऋचाओं में भी खोजी जा सकती हैं, जहां ब्रह्मांड की एकता या एक परम शक्ति का संकेत मिलता है। अच्छा, वेदों में भी? हाँ, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के पीछे के अर्थ की खोज और आरण्यकों में ध्यान और चिंतन ने इस विचार के लिए जमीन तैयार की। उपनिषदों ने बस उस बीज को पूरी तरह विकसित करके एक स्पष्ट और शक्तिशाली दर्शन का रूप दिया। तो ये एक क्रमिक विकास था, कर्मकांड से ज्ञान की ओर, बाहरी से आंतरिक खोज की ओर। समझ गया। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने प्राचीन ज्ञान प्रणालियों के विकास को देखा, वेदों जैसे मौलिक ग्रंथों को समझा और उपनिषदों में उनके गहरे दार्शनिक निष्कर्षों तक पहुंचे। लगता है मुख्य बात यह है कि एक बेहद समृद्ध और लगातार विकसित होती बौद्धिक परंपरा थी, जो वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के अनुष्ठानों के अर्थ और अंततः मुक्ति के मार्ग को समझने पर टिकी थी। बिल्कुल। और यहाँ आकर्षक बात सिर्फ तथ्यों की सूची नहीं, बल्कि विचारों की वो निरंतरता और उनका विकास है। कैसे शुरुआती दौर के यज्ञ और देवताओं की स्तुति धीरे धीरे आत्मा, ब्रह्म और अस्तित्व के गूढ़ सवालों में बदल गई। ये ग्रंथ सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं हैं, इन्होंने हजारों सालों से भारतीय संस्कृति, समाज और सोच को गहराई से प्रभावित किया है और आज भी कर रहे हैं। सही कहा। विचार करने के लिए एक अंतिम बात छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हमने स्रोतों में देखा कि कुछ विषयों पर अलग अलग व्याख्याएं या मतभेद भी थे। जैसे आपने बताया कि आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई, इस पर अलग राय है। जी हाँ। ये दिखाता है कि सत्य की खोज में भी अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग नजरिया हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन प्राचीन परंपराओं के भीतर मौजूद इन विविध दृष्टिकोणों और व्याख्याओं से आज हम क्या सीख सकते हैं? शायद ये कि ज्ञान कोई बंद किताब नहीं, बल्कि एक सतत संवाद है, एक खोज है। इस पर जरूर सोचिएगा।